अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स। मेरा नाम गुलाम हुसैन है और मैं असिस्टेंट कमिश्नर हूँ गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब में। और आप सब लोगों से आज जो हम मुखातिब हैं वो मेरे एक कोऑर्डिनेटर हैं, उनके कहने पे हमने ये मोटिवेशनल डोज की एक रिकॉर्ड करनी है वीडियो। कल मैंने एक कमेंट पढ़ा, मेरे यूट्यूब चैनल पे किसी ने कमेंट किया हुआ था कि आप पीएमएस ऑफिसर भी हैं और आपकी फैमिली भी है और आप अपना यूट्यूब चैनल भी चला रहे हैं और आप सेशन भी पढ़ाते हैं, तो हाउ डू यू मैनेज ऑल दिस। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि मेरी पीएमएस की जो नौकरी है वो हफ्ते में 5 दिन होती है, 2 दिन मुझे छुट्टी होती है। जो मेरे सारे काम हैं वो उन 2 दिनों में होते हैं, मेरे मोस्टली सेशंस भी उन 2 दिनों में होते हैं और बाकी काम भी उन 2 दिनों में होते हैं और बाकी डेज जॉब और फैमिली को लेकर चलते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे बच्चों का ये होता है कि हाउ टू मैनेज द टाइम एंड हाउ टू कीप अस मोटिवेटेड फॉर द फ्यूचर गोल्स। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत सारे बच्चे जो है वो एक दिन का प्लान बनाते हैं, आधे दिन में वो प्लान टूट जाता है और आगे नहीं चल बढ़ पाते। तो यहाँ पर देखें, सबके पास 24 घंटे हैं, एलॉन मस्क के पास भी 24 घंटे हैं, बिल गेट्स के पास भी 24 घंटे हैं, बराक हुसैन ओबामा के पास भी 24 घंटे हैं, पूरी दुनिया के पास, मेरे पास, आप सबके पास 24 घंटे का टाइम है। इन 24 घंटों की तरतीब और उसको इस्तेमाल कैसे करना है यही आपको काबिल बनाता है। जो लोग ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, ज्यादा तरक्की कर रहे हैं, ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं, ज्यादा अपने आप की कैपेसिटी बिल्ड कर रहे हैं, खुद को ट्रेन कर रहे हैं, फिजिकली सेहत के हिसाब से फिट हैं, अपने आप को टाइम देते हैं, अपनी फैमिली को टाइम देते हैं, खुश रहते हैं, वो भी एक क्लास है जिनके पास 24 घंटे हैं और वही रिसोर्सेज हैं जो आपके पास हैं। एक वो क्लास है जो सारा दिन डिप्रेशन में रहती है, मुख्तलिफ बीमारियों के मरीज हैं, अपने आप को अपनी एबिलिटी के ऊपर काम नहीं करते, अपनी कैपेसिटी के ऊपर काम नहीं करते और सारा दिन दूसरों के सिस्टम के रोने रोते हैं और दूसरों के गिले करते हैं, गीबत करते हैं। तो दोनों क्लासेस के पास पूरा टाइम है और पूरे रिसोर्सेज हैं। अब आप किस क्लास में फॉल करना चाहते हैं, आप अपने वक्त को कैसे इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप आगे बढ़ने की जुस्तजू कैसे लेकर जाना चाहते हैं, ये सब आप पे डिपेंड करता है। यू ओनली आर द रिस्पॉन्सिबल। आपके साथ कोई भी नहीं खड़ा होगा, कोई भी साथ नहीं देगा, आपने खुद डिसाइड करना है। नमाज का वक्त है, आपने नमाज पढ़नी है, जॉगिंग का वक्त है, आपने जॉगिंग करनी है, पढ़ाई का वक्त है, आपने पढ़ाई करनी है, खाने का वक्त है, आपने खाना खाना है और खाने की चॉइस में क्या खाना है। ठीक है, ये भी होता है कि आपके साथ कोई दोस्त जा रहा है और उसने मुरगन ग़िज़ाएं खा ली और आपको मुरगन ग़िज़ाएं जो आपकी सेहत के मुताबिक नहीं सूट करी तो आपने भी साथ खा ली और फिर 2 दिन बीमार रहे, तो आपका फिर गोल हासिल हो गया। ठीक है, तो अपने गोल के लिए अपनी लाइफ को स्ट्रीम में लाना पड़ता है। ठीक है, हर काबिल इंसान, जितने भी काबिल इंसान हैं उनकी जिंदगी को पढ़िए, उनमें आप एक चीज कॉमन देखेंगे कि वो अपने वक्त का इस्तेमाल बड़ा ही बेहतरीन नप्पे तुले अंदाज में तरतीब से करते हैं। सुबह उठते हैं तो उनका पूरा प्लान होता है कि आज मैंने ये करना है। अगर आप रैंडमली चीजों को उठाएंगे, पढ़ेंगे, अब फॉर एग्जांपल हम पीएमएस सीएसएस के एस्पायरेंट से इस वक्त मुखातिब हैं, तो हम अगर ये कहें कि जी बेटा सुबह आप 4 बजे सो, अब आप 4 बजे सो रहे हैं तो आप फिर उठेंगे कब? ठीक है, तो रात नींद के लिए बनाई गई है, रात को सोएं, सुबह 5:30 बजे 6 बजे उठे, नमाज पढ़े, नमाज के बाद फिर अपनी तरतीब बनाए। ठीक है, बीच में 12 बजे 1 बजे 1 घंटे के लिए रेस्ट भी करें, सो भी जाएं, लेकिन तरतीब रखें ऐसी कि आपकी सारी चीजें। मोस्टली मुझसे बच्चे कहते हैं कि सर अखबार नहीं पढ़ा जाता। भाई सुबह आप जब अखबार वाला अखबार फेंकता है तो तभी पढ़ना चाहिए ना, वो जब बासी हो जाता है शाम तक तो कैसे पढ़ा जाएगा। ठीक है, और बाकी लोग जब उसको उसको पढ़ चुके होंगे तो फटा पुराना अखबार आपके किस काम का। तो इसलिए तरतीब रखनी चाहिए चीजों में। आप अगर एक एक चीज को प्रॉपरली एक टाइम स्पैन देंगे, आप मोटिवेटेड भी रहेंगे, आपके गोल्स भी आपके सामने रहेंगे। और इससे सबसे बड़ी बेहतरीन चीज है, हमारे जितने भी एस्पायरेंट्स हैं, मैं सबसे पूछता हूं कि हाँ जी आप क्या करते हैं, कहते हैं सर बस पढ़ रहे हैं। उन्होंने किसी ने भी अपना गोल जो है अपने सामने जो अपेरेंट जगह है उसके ऊपर लिख कर नहीं लगाया होता। मैं जब तैयारी करता था तो मैंने लिखा होता था अपनी टेबल के सामने, अपने बेड के सामने, मुख्तलिफ जगहों पर लिख कर लगा दिया होता था कि ये मेरा गोल है। वो आपकी नजरों के सामने रहता है, सबकॉन्शियस में हिट करता है, बार बार आपको मोटिवेट रखता है। ठीक है, अच्छा, फिर बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि जी सर सुकून नहीं है, मेंटल स्ट्रेस में रहता है। भाई जिक्र करो,
آپ جب واک کر رہے ہیں تو آپ ذکر الہی کریں, درود پاک پڑھیں, اس کی مسلسل اس کو پڑھتے ہیں تو اسے دل کو سکون ملتا ہے. اور میری یہ ترتیب رہی ہے کہ جب بھی میں واک کرتا تھا یا میں لیئر ٹائم میں اپنا رہتا تھا, دیکھیں میں تو یہاں پہ مذہبی نہیں بن رہا بالکل بھی, میں قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے کہ دلوں کا جو سکون ہے وہ ذکر الہی میں ہے, تو ذکر الہی کرنے سے کیونکہ مجھے سکون ملا ہے تو اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو باقی آپ باقی اپنی روٹین اسی طرح سے چلائیں, لیکن تھوڑا سا اپنا نماز کے بعد تھوڑا سا بیٹھ گئے مسجد میں, یا آپ جس جگہ پہ نماز پڑھ رہے ہیں وہاں پہ تھوڑا سا دیر بیٹھ گئے, تو اس سے دل کو سکون آتا ہے, تسلی ملتی ہے, اور پھر آپ کا جو کام ہے وہ روٹین میں چل پڑتا ہے. مجھے بہت سارے بچے کالز کرتے ہیں, میسیجز کرتے ہیں, اپنی روٹین اور اپنا پلان سیٹ کرنے کے لیے ڈسکشنز کرتے ہیں. تو کسی بھی قسم کا کوئی پلان آپ نے سیٹ کرنا ہے, میرے ساتھ کو اپنا مسئلہ ڈسکس کرنا ہے, میرا نمبر ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے, آپ اس نمبر پہ رابطہ کر کے مجھ سے اپنے پرسنل ایشوز ڈسکس کر سکتے ہیں, اور جو آپ کی ترتیب ہے اس کے مطابق میں آپ کو مشورہ دے سکتا ہوں. آئی ایم ناٹ اے کنسلٹنٹ, لیکن جس حد تک ہو سکا آپ لوگوں کی مدد کریں گے تاکہ آپ لوگ بھی اپنی زندگی میں اپنے ڈیزائرڈ گول حاصل کر سکیں. تھینک یو ویری مچ, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.